तारों का राज्य और चांदी की लौ वाली लड़की। एक समय की बात है। हर नक्शे की सीमा से परे, धुंध और रहस्यों से घिरे एक छिपे हुए संसार में तारों का राज्य नामक एक जगह थी। यह कोई साधारण राज्य नहीं था। वहां ना दिन होता था, ना रात। केवल एक नर्म सा गोधूली समय, जहां तारे झिलमिलाते रहते थे और चांद अपने मन मुताबिक आकार बदलता था। और उसी राज्य की सीमा पर एक लेवेंडर रंग की झोपड़ी में रहती थी एक लड़की, लायरा। लायरा, चांदी की लौ वाली लड़की लायरा 16 साल की थी। जिज्ञासु, साहसी और हर किसी द्वारा विशेष कहे जाने से थोड़ी परेशान। वो पैदा हुई थी चांदी के ग्रहण के दिन, एक दुर्लभ खगोलीय घटना, और तभी से उसकी हथेली में एक चांदी सी लौ झिलमिलाती थी। ना जलाती थी, ना बुझती थी, बस धड़कती रहती थी किसी अनजानी शक्ति के साथ। लोग कहते थे वो तारों द्वारा चिह्नित है। एक दिन उसका उजाला पूरे राज्य को बचाएगा। पर लायरा को बस सामान्य जीवन चाहिए था। सिंडर, बातूनी लोमड़ी लायरा का सबसे अच्छा दोस्त था। सिंडर, एक बात करने वाली लोमड़ी, तेज दिमाग, तंज से भरी बातें और जामुन खाने का शौक। लायरा, नियति, बस एक और नाम है किसी अनजान मुसीबत के लिए। वो अक्सर कहता। लेकिन एक दिन नियति सच में दरवाजे पर आ गई। अध्याय 8। जादुई द्वार। एक तारों भरी शाम, लायरा जंगल में किसी मधुर धुन का पीछा करते हुए एक रहस्यमय जगह पहुंची। वहां पेड़ों के बीच बेलों से ढका एक चमकता हुआ पत्थर का द्वार खड़ा था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसकी हथेली की चांदी की लौ अचानक तेज हो उठी। ये एक द्वार है सिंडर फुसफुसाया। और ये तुझे बुला रहा है। लायरा ने हिम्मत दिखाई और वो उस द्वार से अंदर चली गई। अध्याय 2। भूली हुई दुनिया। वो एक दूसरी दुनिया में पहुंची, जहां पेड़ नाम फुसफुसाते थे, नदियां लोरी गाती थीं और आसमान में एक तैरता हुआ महल मंडरा रहा था। वहीं उसकी मुलाकात हुई कायल से, एक पंखों वाला लड़का जो कभी तारों के राज्य का रक्षक था। कायल, तारा रक्षक कायल शांत, समझदार और दुखी आंखों वाला लड़का था। इस राज्य का प्रकाश बुझ रहा है। उसने कहा। हमारी रानी सो रही हैं और अंधेरी जादूगरनी मालवारा ने आखिरी तारा, हृदय तारा, चुरा लिया है। लायरा डरी हुई थी, पर उसने हां कहा। अध्याय 3। सितारा पथ की परीक्षाएं। लायरा को मालवारा तक पहुंचने के लिए पार करनी पड़ी 3 परीक्षाएं। आईने की दलदल, जहां उसका सबसे बड़ा डर सामने आया। मैं काफी नहीं हूं। गूंजों की भूल भुलैया, जहां भूतकाल की आवाजें उसे गुमराह करने लगीं। तू दूसरों की गूंज नहीं है, तू अपनी आवाज है। सितारों का पुल, जो केवल तब प्रकट हुआ जब लायरा ने खुद पर विश्वास किया। हर चरण के साथ उसकी लौ और उज्जवल होती गई। अध्याय 4। अंधेरी जादूगरनी मालवारा। बर्फ से ढके एक काले पहाड़ की चोटी पर बैठी थी मालवारा, एक जादूगरनी जो कभी तारों की प्रेमी थी, पर अब अंधेरे की रानी बन गई थी। ओह, चांदी की लौ वाली लड़की उम्मीद से छोटी निकली। उसने लायरा को प्रस्ताव दिया। अपनी लौ मुझे दे दो और मैं तुम्हें साधारण जीवन दूंगी। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई दर्द नहीं। लायरा के दिल में झिझक थी, पर फिर उसने कायल की टूटी हुई पंखों को देखा, सिंडर की आंखें और आसमान के बुझते तारे। मैं केवल इसलिए खास नहीं हूँ कि मुझे चुना गया। मैं खास हूँ क्योंकि मैं चुनती हूँ। मैं जलूंगी दूसरों के लिए। उसकी लौ सफेद, फिर सुनहरी हो गई, तेज, सुंदर और शक्तिशाली। अध्याय 5। प्रकाश की वापसी। लायरा की चमक ने मालवारा की छाया को भगा दिया। उसका अंधेरे का सिंहासन टूट गया। हृदय तारा, जो उसके सीने में छिपा था, आकाश की ओर उठ गया।
जैसे ही वो तारा अपने स्थान पर लौटा, महल रोशन हो गया, कायल के पंख फिर से बने और जंगल ने गाना शुरू कर दिया। और तब आकाश में प्रकट हुई तारों की रानी, एक जीवित नक्षत्र की तरह। अध्याय 6। एक निर्णय। रानी ने लायरा को कहा। क्या तुम हमारे साथ तारों की रक्षक बनना चाहोगी? लायरा मुस्कुराई। शायद एक दिन, पर अभी मुझे कहानियां सुनानी हैं और इस दुनिया में अभी भी बहुत सी रोशनी बांटनी है। वो वापस अपने संसार लौट आई, सिंडर उसके साथ, और उसकी हथेली में अब भी वह चांदी की शांत लौ जलती रही। उपसंहार। एक छोटी लौ, बड़ी चमक। अब भी जब लायरा रात को आसमान देखती, तारे झपक कर जवाब देते, बच्चे कहानियां सुनते। उस लड़की की जो सितारों तक गई, उस लोमड़ी की जो बोलती थी, और उस जादुई राज्य की जो चांदी की लौ से फिर से जगा। और लायरा, वो आज भी दूसरों की मदद करती, नई यात्राएं करती, क्योंकि सबसे छोटी लौ भी सबसे काली रात को रोशन कर सकती है।